को बहुत जल्दी नहीं शोकाज नोटिस मिल जाता? शोकाज तो नहीं मिला था, डायरेक्ट टर्मिनेशन कर दी थी, पार्टी से निकाल दिया था। मैं आज भी ये सोचता हूँ कि मेरे साथ हो क्या रहा है। शहबाज गिल साहब हो गए, आदिल राजा साहब के खिलाफ बहुत ट्वीट करते हैं, क्या आपने कभी इनको कोई जवाबी कार्रवाई की है आपके लिए? आदिल राजा के भोंगने की वजह से जो है खान को सजा हो गई है अलकादिर ट्रस्ट केस में। खान साहब का तो चलो वो तो सजा होगी, उनका फैसला आ गया, लेकिन मलिक रियाज साहब के बारे में क्यों नहीं बात की जाती? मलिक रियाज जो है ना, वो बेसिकली पाकिस्तान का जो निजाम है ना, वो अब उस निजाम का एक हिस्सा बन चुके हैं अपने दौलत के बलबूते पे। पाकिस्तानी लड़कियां का जो क्रश है वो पठान लड़के ज्यादा होते हैं। मैंने दुनिया में हर जगह का हुस्न देखा है, लेकिन साथी तौर पे मैं पश्तूनों के हुस्न का बहुत ही ज्यादा फैन हूँ। जब भी शेख रशीद साहब बाहर आते हैं तो कहते हैं खान साहब ने मुझे बोसा दिया। खान साहब जो हैं वो अगर शेख रशीद के बोसे ले रहे हैं तो लगता ही है कि आजकल ज़ौक़ जो है खान साहब का थोड़ा डाउन हुआ है। ये अगर नून में वज़ीर इत्तलात न होते तो अटक रेलवे स्टेशन पे सांडे का तेल बेच रहे होते। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पॉडकास्ट विद अनीता वासी। आज के हमारी पहली एपिसोड में हमारे साथ आज के जो मेहमान हैं वो नेशनल असेंबली के मेंबर हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और उसके साथ साथ एक ऐसे बेधड़क किस्म के इंसान हैं कि जो दिल में आता है वो बोल देते हैं और अक्सर उनका बोलना उन्हीं की पार्टी में उनके लिए मुश्किलात पैदा कर देते हैं। आपके आने पर सर अगर मैं एक चीज़ आवाज़ बुलंद करके कह सकती हूँ तो जो नून लीग ने कहा था कि देखो देखो कौन आया, शेर अफजल महमद साहब आए। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग मी। खुशामदीद आपको अपने ऑफिस में मैं खुशामदीद कहता हूँ और बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाई और मैं हाजिर हूँ इंटरव्यू की। सर आजकल सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल है कि आपकी पार्टी ने आपके लिए दूसरी बार शोकाज नोटिस जारी किया। ये फैसले तीसरी बार सॉरी, आपको बहुत जल्दी नहीं शोकाज नोटिस मिल जाता, जबकि आपकी पार्टी के दूसरे भी बहुत सारे एमएनएज हैं, उनके लिए तो ये फैसला कोई नहीं किया जाता, इसकी क्या वजह है? हम लोगों को कमज़ोर नजर आते होंगे क्योंकि पानी जो है ना कमज़ोर जानिब बहुत ज़्यादा जो है अपना रास्ता बना लेता है। बहरहाल मेरा मसला है, बहुत सारे लोग जो है अपने साथ जबर ज़ुल्म को, बेइज्जती को, तौहीन को बर्दाश्त कर लेते हैं जी। ज़ुल्म और जबर तो बर्दाश्त हो जाता है, आप दरगुजर कर देते हैं। मर्सी या वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला की ज़ात की तमाम खुसूसियात में से सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि वो दरगुजर करने वाला है। अंग्रेजी में कहते हैं amongst all the attributes of God Almighty, the mercy shines even with more brilliance than justice, कि वो इंसाफ से भी बढ़कर चीज़ है। लेकिन अगर कोई आपकी तवीन करता है ना, इंसल्ट करता है और कसरत करता है, ऐसे शख्स को फर्स्ट गो में ही माफ़ी मत दो। फर्स्ट गो में जो है ना अगर वो कर देता है तो टका के जवाब देना चाहिए। और मेरा ये मसला रहेगा जब तक लोग मुझसे बाज नहीं आएंगे। जो भी बोलेगा मासवाए खान साहब की किसी की परवाह नहीं है, अगर बोलेगा तो मैं जवाब जरूर दूंगा। मैंने अपने तईं अल्लाह ताला की ज़ात को हाजिर नाजिर जान के हल्फ पे कहता हूँ कि कभी किसी पीटीआई के मेंबर अहदेदार पे अटैक नहीं किया है मीडिया में जब तक कि उन हजरत ने या खातून ने मुझ पे अटैक नहीं किया। और सर ये पार्टी का कोई आम बंदा नहीं बोला कि हम कहें कि कोई जूनियर बंदा बोला, ये पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ने आपके बारे में ARY के शो में उन्होंने बैठ के आपके बारे में कहा। बहरहाल वो मसला अब मैंने शोकाज का जवाब दे दिया है। सर जब पिछली दफ़ा आपको शोकाज नोटिस मिला था तो आप फिर चंद दिन बाद आप खान साहब से मिले थे, फिर खान साहब आपसे अच्छे तरीके से मिले और गौहर साहब ने आपको गले लगाया, तो इस बार भी क्या आप गौहर साहब के गले लगेंगे या फिर नहीं? पिछली बार जब शोकाज मिला था जी, शोकाज तो नहीं मिला था, डायरेक्ट टर्मिनेशन कर दी थी, पार्टी से निकाल दिया था। तो ये सवाल तो बनता है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये सवाल है कि क्यों निकाला था। मतलब कोई बता देना, मैं बता देता हूँ। एक MPA गए पंजाब से, उनके साथ डील हुई कि आपने जाके खान साहब के कान भरने शेर अफजल के खिलाफ, उन्होंने हजरत ने और तमाम इल्ज़ाम तो लगा दिए गए। ये इल्ज़ाम इन हजरत ने इनको बताया गया कि आपने बोलना है और 2-3 लोग और भी साथ में थे। तो इन्होंने कहा जी कि मैंने लंदन में एक निजी महफिल में खान साहब और बीबी साहिबा को गाली दी है और जो 2-3 और साथ थे वो गवाह हो गए कि हाँ जी हम तस्दीक करते हैं, खान साहब उस वक्त कह दिया निकाल दे। सर इसकी जवाबी कार्रवाई आप क्या सोशल मीडिया पर ही देंगे या फिर गौहर साहब के साथ बैठ के उनके साथ कोई मामला तय होंगे? नहीं, सोशल मीडिया पे इन इश्यूज पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, वो ये कहता हूँ कि मेरे खिलाफ बयान कोई देगा
जवाब ज़रूर मिलेगा। पार्टी में रखते हैं या इस जर्म पे कोई निकालते हैं, लेकिन मैं अपनी इज्जत पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता हूँ। सर क्या आप खान साहब से मिलेंगे और खान साहब से आप जिक्र करना चाहेंगे कि मेरे खिलाफ पार्टी में बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही है, आप इस बात का जिक्र करना देखिए, चाहेंगे? खान साहब को मैं इल्म भी है जी और मैं लाजिमान खान साहब से मिल के अपना एक मौक़िफ़ उनको बताऊंगा, लेकिन ये इन चीज़ों की का इख्तिताम तब ही होगा जब खान साहब खुद ही इनको शटअप कॉल देंगे। ये खान साहब के बस में है। बाकी जो हैं ये लोग जाके खान के कान भरते हैं। तो जब तक ये इन लोगों को सुनवाई का मौका दिया जाता है, पार्टी में जो है ये टीम लीडर का कमाल होता है कि जहाँ पे इस तरह के तफरके या इख्तिलाफात पैदा होते हैं तो इसके लिए बड़ा आसान सा हल है। जिस दिन खान साहब ये हिदायत दे दे कि भाई इनके खिलाफ कोई बयान जारी ना करे। सर पार्टी के लोग भी तो, चलो पार्टी के लोग तो ट्रोलिंग करते ही करते हैं, लेकिन बाहर के जो लोग हैं वो सोशल मीडिया पर बैठ के बड़ी ट्रोलिंग करते हैं आपके खिलाफ, जैसे शहबाज गिल साहब हो गए, आदिल राजा साहब के खिलाफ बहुत ट्वीट करते हैं। क्या आपने कभी इनका कोई जवाबी कार्रवाई की है आपके लिए इनके खिलाफ? शहबाज गिल साहब को तो मैंने कोई जवाब अभी तक नहीं दिया है। जी कर्ज है उनका, वो भी खान साहब से मिलूंगा, उनके नोटिस में ज़रूर दूंगा, क्योंकि वो भी पार्टी के मेंबर हैं और हर वक्त मेरे खिलाफ इलाक करते हैं। पार्टी के लोगों को सोचना चाहिए कि अगर वो इलाक पे इस तरह इल्ज़ामात लगाएंगे तो किसी दिन तो जवाब आ जाएगा। लेकिन ये है कि पहले मैं खान साहब के नोटिस में दूंगा। हाँ, अलबत्ता मेरा मतलब इस हवाले से जो जहाँ तक वो आदिल राजे की बात की आपने, वो एक कब्ज़ा माफिया था यहाँ इस्लामाबाद में, उस पर बहुत सारे केसेस थे। ये DHA में, बेरिया में लोगों को कब्ज़े दिलाया करता था या ख़ुद कब्ज़े करता था। एक गंदा कैरेक्टर है। अब वहाँ जाके जब भी ये गलत बेबुनियाद इल्ज़ामात लोगों पे धरते हैं, इस पर केसेस हो जाते हैं। जब केस हार जाता है तो चंदी की दुकान खोल लेता है कि मुझे चंदा दो, चंदा दो। तो अभी मैंने तो उस पर केस करना है और मैं जा रहा हूँ UK 2 हफ्ते में, शायद 2 हफ्ते या 3 हफ्तों में। तो मैं करूँगा केस उस पर। बहुत सारे इल्ज़ामात उसने धरे हैं, मौका दे रहा हूँ उसको कि वो साबित करें। झूठा आदमी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवानों को गुमराह कर रहा है, PTI के लिए तकालीफ पैदा कर रहा है। और जेली अभी 2 दिन से एक ट्वीट लगाया है, मेरे बयानात कभी नहीं मिलेंगे, न मैंने किसी इंटरव्यू में कहा होता है, न कहीं मैसेज, न कहीं ट्वीट, न कहीं सोशल मीडिया पे। अपनी तरफ से इख्तिरा किया है कि मैंने कहा है कि जी आदिल राजा के भोंगने की वजह से जो है खान को सजा हो गई है अलकादर ट्रस्ट केस में। ये इख्तिरात जिस तरह, और फिर लोगों ने सोशल मीडिया पे कम वक्तों ये तो देखो ये किसने कहा है। तो इस तरह के लोग जो हैं, और ये जो ट्रोलिंग आप बात कर रहे हैं ना, ये गंदे लोग हैं जितने भी ट्रोलिंग कर रहे हैं। और इन गंदे लोगों से किस तरह निपटना है ये हम औरों को बताते हैं। मैंने कल नहीं परसों FIA के आला हुकाम के साथ जाके तहरीरी तौर पर मैंने शिकायत सबमिट की है। बहुत सारे लोग हैं और इंशाल्लाह चाहे कोई अपना होगा या पराया होगा, कानून की लाठी उन पे मैं ज़रूर डालूंगा। सर 9 मई के बाद अगर मैं करूं तो 9 मई के बाद अगर खान साहब की पार्टी में से कोई वाहिद इंसान अगर बाहर निकला है जिसने खान साहब के लिए आवाज़ बुलंद की है तो वो आप ही इंसान हैं, क्योंकि यही मेरा कसूर है। यस 9 मई यही से मेरा पहले आप हमें कसूर कहीं है। नजर नहीं आए। जो नहीं निकले हैं और जो मुनासिब एंजॉय कर रहे हैं, न कभी गिरफ्तार हुए न कभी नुकसान उठाया। मेरा कसूर यही है कि खान के लिए आवाज़ क्यों उठाई। अब वो मेरा गुनाह भी बन गया है। यहाँ पे बड़े बड़े जफादरी साफ़ी आ गए कि जी हमें सहूलियात दी जा रही थी। अल्लाह करे कि जो हम भी गुजरी हैं इन पे भी गुजरे और इनके ख़ानदानों पे भी गुजरे, इनको पता चले कि तकलीफ़ क्या होती है। सर कुछ दिनों से काफ़ी खबरें गर्दिश कर रही हैं, जब से 190 मिलियन पाउंड का केस फैसला सामने आया तब से ये कहा जा रहा है कि हुकूमत के लोग और PTI के लोग नहीं चाहते कि इमरान खान रिहा हो। चले हुकूमत के लोग तो चाहेंगे ही, लेकिन ये फैसला ऑर्डर ने कहा कि PTI के अपने लोग नहीं चाहते कि खान साहब बाहर आएँ। इसमें कितनी ये सच्चाई है? इदराक तो नहीं है कि PTI में इतना गंदा कौन हो सकता है कि खान की रिहाई का भी मुखालिफ होगा। लेकिन ये इदराक ज़रूर है कि बहुत सारे लोग जो हैं हमें अपने मकसद से, अपने रास्ते से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं।
بہت سارے لوگ جو ہیں دانستگی میں یا نادانستگی میں پارٹی کے کاز کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور وہ نقصان خان کا نقصان ہے. اور اس حوالے سے ادراک جو ہیں بہت ساری سینئر قیادت کو ہیں بھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف میں کم ہی لوگ ایسے ہوں گے جو خان کی رہائی نہیں چاہتے ہوں گے، اور جو ہیں وہ یہ یوٹیوبرز ہیں. پیسے کمانے کے چکر میں انہوں نے پارٹی کا جو ہے ستیہ ناش کیا ہوا ہے، اور آگے سے جو ہے جھوٹ موٹ کی خبریں لگوائی جاتی ہیں کہ خان نے فلاں کو شاباش دی اور فلاں کو شاباش دی. ایسا کچھ نہیں ہوا ہوتا ہے. اور یہ مسئلہ جو ہے پارٹی میں اس دن پارلیمانی کمیٹی میں یہ مسئلہ اٹھا. ایم این ایز نے کہا جی ہر ایک آ کے میڈیا پہ بیٹھ کے ہمیں سناتا ہے، تو لہٰذا اب یہ پارٹی کے لیے جو ہے سنجیدہ تر ہوتا جا رہا ہے. سر کیونکہ آپ 15 سال جج بھی رہے، آپ ایک لائر بھی ہیں، تو خان صاحب کا تو چلو وہ تو سزا ہوگی، ان کا فیصلہ آ گیا، لیکن ملک ریاض صاحب کے بارے میں کیوں نہیں بات کی جاتی، ان کا نام کیوں نہیں لیا جاتا، اور آپ اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے. ملک ریاض ایک لازمی، ایک ایسینشیل کریکٹر ہیں اس پورے ٹرانزیکشن میں یا اس پورے ٹرائل میں. جی. سب سے پہلے ملک ریاض جو ہیں اس کو یو اے ای بھیجا جاتا ہے. اس کے بعد کبھی کسی نے سنا ہے پاکستان میں کہ ملک ریاض کی اربوں نہیں کھربوں کی پراپرٹی تھے پاکستان میں؟ اب جو شخص بھاگ جاتا ہے True. تو بھاگنے کے بعد اس کے خلاف 204 87 88 کی کارروائیاں ہوتی ہیں، ان کی جائیداد ضبط ہوتی ہے، ان کے بینک ٹرانزیکشن جو ہیں یا بینک اکاؤنٹ جو ہیں سیز ہوتے ہیں، ان کے پاسپورٹ جو ہیں وہ بلاک ہو جاتے ہیں، CNIC بلاک ہو جاتا ہے، ان کی تمام جو کاروباری زندگی ہیں وہ منجمد کر دی جاتی ہے. ملک ریاض کے خلاف ایسا کچھ نہیں ہوا. ملک ریاض جو ہے نا وہ بیسیکلی پاکستان کا جو نظام ہے نا وہ اب اس نظام کا ایک حصہ بن چکے ہیں، اپنے دولت کے بل بوتے پہ، اپنے خوبیوں کے بل بوتے پہ. تو ملک ریاض جو ہے وہ چلا گیا، اس کا بیٹا بھی چلا گیا. یہ آج تک یو اے ای کی حکومت کو ایک لیٹر نہیں بھیجا گیا، نہ اس کا کوئی ریڈ وارنٹ جاری ہوا. اب یہ ملک ریاض آئیں گے، پاکستان تو وہ چھوڑ نہیں سکتا ہے، اور یہ اس کو داد بھی دینی چاہیے کہ اس نے پاکستان میں یہ جو فن تعمیر ہے یا جو ہاؤسنگ ہے اس کو ایک نئی جیب دی. لیکن وہ آئے گا ضرور، پاکستان آئے گا تب جب خان صاحب چھوٹ جائیں گے، تو وہ جناب بغیر جیل دے کے جناب اس کی بھی بیل ہو جائے گی، اور پھر بعد میں یہ بری بھی ہو جائیں گے. تو اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا ڈویلٹی ہے، یعنی کتنا دوہرا پن ہے ہمارے نظام انصاف میں. اور جو پراسیکیوشن ہے، کوئی بات کرنے کی ان کی جرت ہی نہیں ہو سکتی ملک ریاض کے خلاف. اور سر ایک اور بات بتائیے گا کہ شہباز گل نے مریم نواز صاحبہ کے مسافے پر اور بلاول صاحب کے امریکہ جانے پر جب ٹرمپ نے ان کو دعوت دی تو اس پر بڑا مذاق بنایا گیا سوشل میڈیا پر. کیا یہ پی ٹی آئی کی پالیسی ہے؟ نہیں، پی ٹی آئی کی پالیسی تو وہ ہے، خان صاحب نے جو ہے کھل کے مذمت کی ہے کہ یہ بیرون ملک جو یو اے ای کے صدر صاحب تشریف لائے تھے، جی. اس کا توہین جو ہے کرنا یا مذاق اڑانا یہ ہماری پارٹی پالیسی نہیں ہے. میں نے عرض کیا نا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں ڈالر کمانے کے چکر میں 2 قدم آگے بڑھ جاتے ہیں، جس سے پی ٹی آئی کی نیریٹو کا، پالیسی کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے.